नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के भिवानी के मनीषा हत्याकांड में जब लॉरेंस बिश्नोई ने एंट्री मारी थी, यानी कि जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि भिवानी में जिस तरह से मनीषा बहन की हत्या हुई है उसके आरोपियों को अगर सरकार सजा नहीं दिलवा पा रही है तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग उस आरोपी को सजा देगा अपने तरीके से। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये मामला बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जब किसी केस में आता है वैसे ही वो मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद इस केस की सीबीआई की जांच, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश दिए जांच के, तो इस केस में जांच पड़ताल हो रही है और जब तक सीबीआई की जांच चलती रहेगी, यानी कि जांच पूरी नहीं हो जाएगी, नतीजे सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक इस केस में तमाम तरह के जो असमंजस वाली स्थिति है, बातें हैं, वो निकल कर आती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के इस मामले में बयान सामने आने के बाद एक और कुख्यात गैंगस्टर है जिसने मनीषा हत्याकांड के मामले में आरोपियों को लेकर सोशल मीडिया पर खुली चेतावनी दी है। उसने कहा है कि जो भी मनीषा को मारने वाले व्यक्ति या फिर मनीषा के आरोपियों को हमें बताएगा, उसका पता बताएगा, उसको हम 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। सोचिए, 51 लाख रुपए का इनाम एक कुख्यात गैंगस्टर देने की बात कर रहा है मनीषा हत्याकांड में आरोपियों के नाम बताने को लेकर। तो आखिर कौन है ये गैंगस्टर जो मनीषा हत्याकांड में अब 51 लाख रुपए देने की बात कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में पहले ही कूद चुका है, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा भी इस पूरे मामले में पहले ही कूद चुके हैं। तो क्या अब मनीषा हत्याकांड में गैंगस्टर इंसाफ दिलवाएंगे? इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और उस गैंगस्टर का नाम भी बताएंगे। अभी हाल ही में वो गैंगस्टर एक बार फिर से चर्चाओं में था, हरियाणा का ही है। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। सबसे पहले दोस्तों, जब मनीषा हत्याकांड सामने आया 13 अगस्त को, उसके बाद सोशल मीडिया पर जब बवाल मचा तो गैंगस्टर को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले आरोपियों से बदले की बात कही। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसका साथी गोल्डी ढिल्लो गैंगस्टर, जो इस वक्त विदेश में बताया जाता है, उनके नाम आते हैं। उनके नाम आते ही ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। इस मामले में जहां अंतिम संस्कार हो चुका है, अस्थियों का विसर्जन हो चुका है, सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरे मामले में 3 बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो अब इस केस में एक कुख्यात गैंगस्टर की जब एंट्री हुई है तो ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। दरअसल एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल। ये दोनों ऐसे खतरनाक गैंगस्टर हैं जिसने भी हाल ही में हरियाणा के ही एक सिंगर है राहुल फाजलपुरिया, उन पर गोलीकांड हुआ था, उनके एक साथी की भी हत्या हुई थी। इस मामले में, राहुल फाजलपुरिया वाले मामले में, सुनील सरधानिया और दीपक नांदल का नाम निकलकर सामने आया था और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर यह मामला सामने आया था। सोचिए, इस गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है उसमें कहा है कि हरियाणा के सभी 36 बिरादरी जो हैं उनको राम राम हमारा, और मनीषा बहन की जो हत्या हुई है या जिस तरह से वो मारी गई है, इस पूरे मामले में अगर किसी को भी कुछ पता है वो हमें उनका नाम बताए। हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। सोचिए, 51 लाख रुपए का इनाम। अब बड़ा सवाल है कि एक गैंगस्टर सोशल मीडिया पर सामने आता है और कहता है कि 51 लाख रुपए का इनाम देंगे उस व्यक्ति को जो नाम बताएगा। अब नाम कौन बताएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं, ये पुष्टि कर चुके हैं, कीटनाशक की पुष्टि जो हुई है खरीदने की, उस बात की पुष्टि हुई है। आज विधानसभा में देखने को मिला कि नायब सिंह सैनी की सरकार को लेकर आड़े हाथों विपक्ष, खासतौर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ये सवाल पूछ रहे थे मनीषा हत्याकांड के मामले को लेकर। तो इस पूरे मामले में गैंगस्टर सुनील सरधानिया, दीपक नांदल अब पूरी तरह से आ चुके हैं। यानी हम मनीषा हत्याकांड को देखें तो गैंगस्टर बनाम गैंगस्टर हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में हरियाणा में मनीषा हत्याकांड को लेकर जो गैंगस्टरों के बीच में आपसी गैंग वॉर देखने को न मिल जाए, इस बात की आशंका बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खैर, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया वाली पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब राहुल फाजलपुरिया की भी उनके ऊपर फायरिंग हुई थी तो भी इस तरह से जिम्मेदारी सुनील सरधानिया ने ली थी और दीपक नांदल ने ली थी। उस वक्त भी देखा गया था कि सोशल मीडिया पर आजकल एक गैंगस्टर बहुत ही जल्दी आते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस मामले में अभी पुलिस का कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कहें कि हम पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने जिससे ये कह सकें, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जो इस गैंगस्टर की एंट्री होने का दावा करता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा,
गोल्डी बराड़ और अब सुनील सरधानिया और दीपक नांदल इस केस में कूद पड़े हैं, तो आगे इस केस में क्या कुछ होगा। खैर, सीबीआई अपना जांच कर रही है, अपना काम कर रही है, आगे जो कुछ भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।